डॉक्टर रविंद्र बाबू इस धरती पर नहीं है, इस तौर पर आज उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं औरंगाबाद शिक्षक संघ की ओर से उनका पुष्प अर्पित करते हुए कामना करता हूँ कि रविंद्र बाबू जो आपका जितना सोच था, जो आपकी जो चाह थी, ये हम लोग जब तक रहेंगे आपके भावों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और चाहता हूँ कि कमरे रामदयाल जी हैं, मंच पर हैं, आगे और अपनी बात को रखेंगे। शोक सभा का अध्यक्ष जी रामकोहल बाबू, शिक्षक मंच पर उपस्थित पूर्व जिला मंत्री बिकल जी, मंच पर उपस्थित जिला के कार्यकारिणी के सदस्य नगेश्वर बाबू, मंच पर उपस्थित कृष्णा बाबू, शिक्षक मंच पर उपस्थित अरुण बाबू, शिक्षक एवं मंच पर सभा कार्य स्थल पर सभी उपस्थित यहाँ की ग्रामीण जनता। रविंद्र बाबू MBBS करके अभी के डेट में जो डॉक्टर बनते हैं उनको सोच रहता है समाज से अलग रहना, लेकिन रविंद्र बाबू से बहुत कई बार हमको भेंट हुआ, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से कई बार देखे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में भी भूमिका निभाए। मुझे लगा एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में ही रहा। ऐसे इसी गांव सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल यथार्थ है। वो हम लोग के बीच बहुत कम समय तक रहे। जब जरूरत समाज को पड़ा उनकी, तो समाज को छोड़कर भी चले गए। निसंदेह डॉक्टर साहब एक मेधावी छात्र रहे थे। हम भी देखा करते थे, संस्मरण होता है कि जब वो पढ़ते थे तो पढ़ने में बिल्कुल लीन हो जाते थे, और कोई बगल से यदि गुजर गया और हम देख रहे हैं कोई जा रहा है, उनसे पूछे अभी कौन गया, तो कहते क्या पता, हम नहीं देखे। तो इतनी तल्लीनता के साथ और पूरे मनोयोग से उनका अध्ययन होता था। दूसरी बात है कि वे निडर थे, साहसी थे, और वो स्वाभिमान आत्मसम्मान की भी रक्षा करना जानते थे। कई दफा उनके साथ घटनाएं घटी हैं। भागलपुर में वे रहते थे, तो कुछ दबंग कॉलेज के छात्र इन्हें कुछ बिंदुओं पर यह रंगदारी करते थे इनसे, लेकिन वे उन लोग से दबे नहीं, बल्कि उन लोग को दबाने का काम किया। नतीजा एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोग इन्हें भागलपुर के मार्केट से, शहर से किडनैप कर लिया, और किडनैप करके इन्हें वो आपको नौगछिया साइड में ले गया और ले जाकर के रात में वहां छोड़ दिया। और इसके बाद दूसरे दिन ये हॉस्टल लौटे, या डेरा था उस समय, मैडम भी उस समय वहीं थी शायद। तो फिर दूसरे दिन ये डेरा में आए, सब जगह खबर हुआ कि आज रात को नहीं आए, कहाँ है। हम लोग भी चिंतित हुए थे। तो जहां स्वाभिमान की बातें होती थी, उसमें ये नहीं समझते थे कि हमसे शक्तिशाली है, गिरोह में है, तो हमें कुछ क्षति पहुंचा सकता है। दूसरी बात कि जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे, जैन जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भागलपुर में, तो ऐसे तो थोड़ा सा लापरवाही बरतते थे ही, कम रहते थे, लेकिन पढ़ने में तेज थे, इसलिए सबके आंख इनके ऊपर नजर रहती थी, शिक्षकों की भी नजर रहती थी।
तो जो एचओडी थे, एचओडी इनको समझाते भी थे और इन पर बिगड़ते भी थे। तो बिगड़ इतना गए कि कह दिए कि जाओ बेटा तुमको डिग्री नहीं मिलेगी, तुम बहुत लापरवाह हो। और उसको इन्होंने ईगो बना लिया कि ठीक है, देखते हैं कि कैसे हमको डिग्री नहीं मिलती है, और ये अपना धुन में लगे रहे और वो इनको क्रश करते रहे। अंत में इन्हें सफलता मिली संघर्ष करके। तो संघर्ष भी, पहले तो इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिली। जहां तक जन सेवा की बात है या समाजवाद विचार, साम्यवादी विचार की बात है, तो उनमें एक गुण था जन सेवा करने के। अक्सर कहा करते थे, लोग कहते थे कि अब आपको डिग्री मिल गई, आप कहीं प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कुछ अर्थ कमाइए, समाज में नाम होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वे इस विचारधारा पर चलते थे कि ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं। जीने के लिए पैसा जरूरी है, आवश्यकता है पैसे की, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वे नहीं मानते थे। और एक बात और कहते थे कि मैं पैसे के पीछे नहीं चलूंगा, पैसा मेरे पीछे चलेगा। तो कोई दार्शनिक ही इस तरह के बात को रख सकता है, कोई महान विचार वाला ही इस बात को रख सकता है। जो महान विचारधारा का जो पोषक होगा वही इस तरह की बात रख सकता है और कह सकता है कि मैं पैसे के पीछे नहीं, बल्कि मेरे पीछे पैसा चलेगा, दौड़ेगा। तो ये सारी बातें थी, अक्सर गांव के लोगों के बहुत प्रिय थे। गांव, रिलेशन, समाज, जहां तक मतलब उनकी पहुंच हुई थी और जहां तक लोग जाने थे कि ये डॉक्टर साहब हैं, सभी लोगों के वे प्रिय थे। इसलिए प्रिय थे कि कभी वे ईगो बना करके नहीं रहे। एगो होता है ना, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर है तो जन साधारण से, या जो मान लिया कि गांव में है, घर में है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो हम उसे संबंध बनाए या उससे ज्यादा हिल मिल कर क्यों रहे भाई, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम उच्च ओहदे के हो गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर हो गए, हम पदाधिकारी हो गए। तो इस बात को भी समझते थे कि नहीं, हम जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, हम जहां से आए हैं, यानी जमीन से ऊपर बढ़े थे। एक देहात में रह करके जो साधन विहीन, अब तो यहां भी सड़कें चकाचक बन गई गांव तक, लेकिन आज के 10 साल पहले या उस समय जो स्थिति थी, यहाँ आने के लिए बाजार से बिल्कुल नजदीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से गो यदि तिरछे चल दिया जाए तो 20-25 मिनट में मार्केट में पहुंच जाएंगे। लेकिन सड़क से आने में भी या कोई साधन से आने में, बरसात में तो हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह रोड पर ही छोड़ देते थे और पैदल आते थे। सबके यहाँ साइकिल रोडे पर रहता था और सब कोई पैदल आते थे। तो इस साधन विहीन, खास करके यातायात के साधन, आवागमन के साधन विहीन क्षेत्र में डॉक्टर साहब जन्म लिए, पले बढ़े और इसी परिवेश में, और मेहनत करके, संघर्ष करके उन्होंने उस ऊंचाई को हासिल किया। तो संघर्ष किया सफलता के लिए। हर एक तरह से देखा जाए, गांव घर में कोई बीमार पड़ जाते थे और उन तक बात जाती थी कि भाई फलाना बीमार है। हम सुने हैं कि एक बार बैठे हुए हैं यहाँ पर द्वारिक बाबा, एक बार इनकी तबीयत खराब हो गई तो कुछ लोग कहे उनको फोन से, उस समय वो रोहतास में थे, तो फोन करके कहे कि द्वारिक बाबा की तबीयत खराब है, तो कि जल्दी उनको ये दवाई दो, द्वारिक बाबा कुछ हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, उनको बचाओ। वो हम लोग के गार्जियन हैं, हमारे दादा हैं, जाते हैं तो उनसे गपशप करते हैं। तो इस तरह का उनका मतलब संबंध था, इस तरह का प्रेम था, इस तरह का व्यवहार था लोगों के साथ। तो डॉक्टर साहब नहीं रहे, ये सही बात है कि इस गांव से फिर कोई डॉक्टर साहब पैदा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने
और आपने देखा कि इस गांव में ये दो नक्षत्र उभर करके सामने आए, पहले डॉक्टर साहब और इसके बाद मुखलाल जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब से प्रेरणा मिली मुखलाल जी को भी, ऐसी बात नहीं है। परिवार में एक जब कोई भी सदस्य आगे बढ़ जाता है तो या समाज में, तो पीछे वाला उसका अनुकरण करता है, उससे प्रेरणा उसे मिलती है। तो मुखलाल जी ने भी प्रेरित हुए उनसे और प्रेरणा मिली, और मुखलाल जी भी आज IITN है और अच्छा से अपना समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। तो कहने का मतलब कि प्रेरणा भी मिलती है। कोई भी आदमी कहीं से न कहीं से तो इंस्पायर्ड होता है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि इंस्पायर्ड नहीं हुए, ऊपर वाले से जो आगे हैं, आगे से आदमी इंस्पायर्ड होता है, प्रेरणा उनसे ग्रहण करता है, सीखता है कि वो उस ऊंचाई पर है। हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे इलाका में चंद्रदेव महतो, आप लोग इस सब कोई नाम सुना होगा उनका, काफी चर्चित हस्ती आज भी है। वो महतो जी आज भी हैं। वो लास्ट में प्रिंसिपल होकर के 2-3 कॉलेज से रिटायर किए। द्वारिका नाथ सिन्हा कॉलेज पटना के प्रिंसिपल बने, पहले बरबेघा में थे, इसके बाद JJ कॉलेज से गया से हुए रिटायर किए। तो वो भी काफी जीवन में संघर्ष किया था। तो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते थे और उन्हीं से प्रेरित हो करके हमने ज्योग्राफी विषय हमने भी चुना था कि नहीं, महतो जी प्रिंसिपल हो गए, ज्योग्राफी पढ़े। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं से न कहीं व्यक्ति प्रेरित होता है। डॉक्टर साहब भी कहीं से प्रेरित हुए थे, ऊपर वाला से किसी को देखे हुए कि इस तरह का है, चाहे जो भी हो। तो ये बातें हैं सब जगह, और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों के साथ उनका बहुत अजीब ढंग के लगाव था। कहीं कार्यक्रम होता था और मौका यदि मिलता था उन्हें, यदि वे रहते थे तो बेहिचक वहां वो पहुंच जाते थे। तो कहने का आशय है कि तमाम लोगों के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, सभी लोगों के साथ, गांव घर समाज सभी लोगों के साथ उनका बहुत ही अपनापन का, इंटीमेसी जो होती है उसका, उस तरह का उनका संबंध था। तो आज हम पुनः डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि नवल बाबू ने डॉक्टर साहब के काफी नजदीकी हैं, उनके जीवन में रहने सहने कैसे बढ़े उसके बारे में चर्चा की। अब हम चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद के सदस्य शिक्षक अरुण बाबू अपनी बातों को रखेंगे। अरुण कुमार जी। अध्यक्ष राम अकबाल बाबू, जिला परिषद यहाँ के श्याम सुंदर बाबू, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित CPI के पूर्व जिला मंत्री पूरा के पूर्व प्रमुख नागेश्वर बाबू, तिथि है मेरे भाई डॉक्टर रविंद्र की पुण्यतिथि है। जब मैं गया पढ़ता था और मेरे साथ रूम में रह करके पढ़ाई करता था, तो दृढ़ प्रतिज्ञ तो था, पढ़ने में भी काफी कुशाग्र बुद्धि का था, इसमें दो राय नहीं है। हमारे बगल के ही रूम में रहते थे डॉक्टर ब्रजेश राय, जो भी मगध यूनिवर्सिटी में है, और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो भी हमारे रूम के सामने ही रहते थे, दोनों एक ही जगह रहते थे, रविंदर भी रहता है। तो कभी कभी कुछ वैसा अंग्रेजी का मीनिंग आ जाए तो चंद्रशेखर जी आकर के कहे, हो कहाँ है रविंदर, तो तुम देखो तो इसको अर्थ बताओ। तो इस तरह से ब्रजेश जी वगैरह आकर के पूछा करते थे, और रविंदर उठ करके कहा है भैया, और कुछ बताता था। तो वो लोग कभी कभी इस तरह से कुशाग्र बुद्धि का था। और तो वो हमको एक दिन ले करके चले गए। गया में ही एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, रहने वाले थे इलाहाबाद के, उनके डेरा पर ले करके हमें चले गए, और साथ साथ रविंदर भी चला गया मेरे साथ, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चला गया। तो ऐसे ही बातचीत के क्रम में उन्होंने कुछ पूछा, मजिस्ट्रेट साहब ने रविंदर से पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि जो साथ में थे
कि सुरेंद्र बाबू के भाई हैं से पढ़ते हैं, यहीं रह करके आईएएस में पढ़ते हैं, आईएएस की परीक्षा देने वाले हैं। तो कुछ ऐसे ही बातचीत के क्रम में कुछ पूछना शुरू किया, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना शुरू किया। तो वो कह रहे हैं हमको के सुरेंद्र से इसको एडमिशन करा दो इलाहाबाद में जा करके, ये मेडिकल कर जाएगा। देखिए वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और हम उनको कहा, वो आदमी सुन रहा था उस जगह, कहा कि ठीक है तो इलाहाबाद जा करके हम एडमिशन करा दिए। बहुत बढ़िया था, इंस्टीट्यूट था, टीचर भी अच्छे थे, सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। प्रयास किया और 2 बार तो नहीं हो सका, ट्राई किया मेडिकल का, पीएचयू में भी 1 नंबर से छट गया, नहीं हुआ। फिर बिहार मेडिकल में भी 1 बार छटा, फिर तीसरा बार जा करके हो गया सिलेक्शन, तो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ऐसे तो जिंदगी में कुछ लापरवाही भी, मैंने पैसा से इसे जीवन में कुछ लेना देना नहीं था। हम कुछ कहते रहते थे, कह रहे कुछ करना चाहिए हो, कुछ जीवन के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो छोड़िए ना, क्या बड़े बड़े लोग कर करके चले गए तो क्या हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको यही काम है, सेवा करना है। इसी तरह से मैंने कुछ न कुछ बोलते रहते थे। और मैंने क्या इनके बारे में कहा, घर परिवार से भी उसी तरह से रिश्ता रहता रखना। ठीक है, परिवार हैं सब कुछ कर रहे हैं। कोई गांव के व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसको तुरंत जाकर के खबर आया, तुरंत इलाज कराना है, साथ लेकर के पटना चला जाना है, गया चला जाना है। इस तरह से मैंने दूसरे तरह के व्यवहार रखते। तो आम लोगों के बीच में, गांव के बीच में और क्षेत्र के बीच में तो काफी चर्चित हो गए थे। और कभी कभी तो कोई दूसरे गांव के भी लोग गांव आ जाते थे, पता चलता था कि आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो आ करते इन्हें दिखाना, कुछ इलाज कराना, ये सब काम ये करते रहते थे। तो साथी आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ठीक ही साथी लोग कह रहे हैं कि इनसे भी प्रेरणा ले करके इस छोटा सा गांव में, जहाँ कोई रास्ता नहीं था, पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, उस जगह से पैदल जा करके इसी गांव के इलाका में रह करके विद्यालय में पढ़ करके और अच्छे पद पर गए थे, नौकरी भी किया। तो हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए, हमारे खास करके गांव के और साथियों को भी संकल्प लेना चाहिए कि इस तरह से डॉक्टर रविंद्र कोई पैदा हो, गांव में रहने वाला है लड़का कोई पैदा हो रविंद्र, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथी अब हम चाहेंगे कि जिला परिषद प्रतिनिधि युवा साथी श्याम सुंदर जी आवे और अपनी बातों को रखें। श्याम सुंदर बाबू। अति सम्मानित अध्यक्ष जी विकल बाबू, नगेश्वर बाबू, मुनेश्वर बाबू, सुरेश भाई, मुखिया जी, मास्टर साहब, नगेंद्र बाबू, तमाम उपस्थित साथियों, हमारे लिए बहुत दुखद पल है। रविंदर जी हमसे 5-7 साल बड़े थे, जब हम पटना में पढ़ा करते थे। कई बार इनसे मुलाकात हुई। हम आर्ट्स के विद्यार्थी थे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में थे, इस नाते भी, और इस इलाके के थे। गौरव हमारे लिए रविंद्र बाबू थे। उनके बड़े भाई सुरेंद्र बाबू कह रहे थे कि कुछ अलग था, कुछ आगे था। सुरेंद्र बाबू सामान्य अपनी याद हम लोगों के बीच में छोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक रविंद्र बाबू भी थे। हम उनको नमन करते हैं। पूरी संवेदना उनके साथ और उनके परिवारजनों के साथ है। और इस इलाके सिर्फ निर्भया का ही मामला नहीं है कि 75 सालों की आजादी में इस इलाके से 75 से छोड़ दीजिए 25 इस समाज के MBBS डॉक्टर नहीं बने हैं गो प्रखंड में। तो एक कड़ी जो उन्होंने शुरू किया था, इनके जाने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि कौन मार्गदर्शन होगा मेडिकल फील्ड के में, जिनको जाना होगा। इन्होंने जो संघर्ष उस जगह को पाई थी, अब कौन मार्गदर्शक आज के बच्चों को प्रेरित करेगा कि हेल्थ सेक्टर में भी जाना चाहिए। उपस्थित साथियों,
साथी जगनारायण सिंह विकल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के औरंगाबाद जिला के सदस्य साथी, बहुत सारे माननीय लोग उपस्थित थे। और उस दिन भी हमने कहा था कि आज जिस व्यक्ति का हम स्टेचू लगा रहे हैं इस गांव के अंदर, यह इस इलाके के अंदर आईना का काम करेगा, आने वाला पीढ़ी के सबक लेगा। इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक मंझोले किसान का बेटा किस तरह संघर्ष कर करके यह डिग्री पाया था, और जिसका ललक था समाज का सेवा करने का, यह उनका जन्मभूमि भी है, इनका कर्म भूमि भी है। और साथ ही उनके जो परिवार के सदस्य हैं, गांव के जो लोग हैं, उनके कारनामों को आपके बीच में बड़ा संजीद से रख रहे हैं। तो सही माने में हम लोगों को जो ललक है